17वें श्लोक का संक्रांति टीका चल रही थी बीच में, तो चल रहा यदुक्तम अननुरूपम दृष्टांतोपन्यास नहीं थी। ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था, आपने अननुरूप दृष्टांत दिया। अनुरूप दृष्टांत नहीं, जो विचार प्रस्तुत कर रहे सिद्धांत उसके अनुरूप दृष्टांत उपन्यास नहीं हुआ है। इति तन्नो, सिद्धांत ऐसे मत कहो। विद्युत शरीरयोर ज्ञातृ जेतु धर्मेण विलक्षणतया परस्पर भिन्नत्व सति शरीरे तत्कृते च कर्मणि तद्भिन्न से विदुषस्तो अहमिति मयाइदमिति कृतमिति च प्रत्य अनुत्पत्तो युक्त एव दृष्टांत इति। विद्वान और उसके शरीर, विद्वान क्या है? तो शरीर आदि का प्रकाशक ज्ञाता है और शरीर आदि ज्ञेय हैं। ज्ञातृ जेतु धर्मेण विलक्षणतया, अत्यंत विलक्षण है। परस्पर भिन्नत्वे सति, परस्पर भिन्न होने के नाते ही शरीर में या शरीर के कृत कर्म में तद भिन्न से विदुषः, उनसे भिन्न जो विद्वान है वह कभी भी अहमिति और मया इदं कृतमिति प्रत्यय अनुत्पत्तो, प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं होती है। इस विषय में हमारा जो दृष्टांत है वह युक्त ही है। युक्त एव दृष्टांतः। कथा कैसे? सुनो। एवं ब्रह्मविदा स्वस्य उपाधि तद्धर्म तत्कर्म संबंध लेशाभाव ज्ञानम एव अप्रतिबद्धम निष्कर्म सिद्ध है परम कारणमिति सूचित्वा तादृश ज्ञान सिद्धे फलम माह हत्वा पीति। क्योंकि इस प्रकार का ब्रह्मवेत्ता जो होता है उसके अपने उपाधि, उपाधि का धर्म, उपाधि से होते हुए कर्म, उसके साथ संबंध लेश मात्र भी न होने के कारण लेशाभाव ज्ञानम एवं अप्रतिबद्धम, यही अप्रतिबद्ध निष्कर्म सिद्ध है परम कारणम। एतार्श ज्ञान इस विद्वान के अंदर जो है वही नैश्वर सिद्धि का, मोक्ष का परम कारण है। इस बात को सूचयित्वा, सूचन करते हुए करके तार्श ज्ञान सिद्धे फलम माहा, इस प्रज्ञान की सिद्धि होने पर क्या फल होता है उसी को उत्तरार्थ हत्वापि सहीमान लोकान इत्यादि। यह एवं अधिष्ठान आदिभिरेव पंचभिर अनात्मक दृश्यभूत ही क्रियमाणे कर्मणि चेष्टा मात्रे वह अहंकार ममकार शून्यो भवति स विद्वान इमान त्रीन लोकां लोकस्थान देवर्षि ब्राह्मणादीन सर्वप्राणिनो हत्वापि स्वहस्तेन सर्वसंहारं कृत्वापि नहन्ति न किंचिदपि हिनस्ति इत्यर्थः। स्तुति है, ज्ञान के फल की स्तुति। यह जो इस प्रकार के अधिष्ठान आदियों के द्वारा जो 5 बताए गए थे अनात्म कारण वस्तु हैं, उन दृश्यभूता हैं, उनके द्वारा क्रियमाण कर्मणि चेष्टा मात्र किए जा रहे हैं। कर्म ने कोई भी चेष्टा हो, खाना पीना घूमना फिरना, वैदिक अवैदिक शास्त्रीय शास्त्र सब कर्म, इसलिए कहते चेष्टा मात्र। वाह अहंकार ममकार शून्य भवति, अहंकार ममकार शून्य होता है। स विद्वान, इसे वह विद्वान सर्वस्व उसने छोड़ दिया, सबको मिथ्या मान लिया। सबको मिथ्या कहना ही उनकी हत्या है। उनकी अस्तित्व खत्म कर दिया आपने, उसकी हत्या हुई कि नहीं हुई? वे रज्जु में सर्प को आपने मिथ्या समझ गए। सर्प मर गया कि नहीं मर गया आपके लिए? मर गया, रहेगा क्या? फिर डराया तो रहेगा, काटेगा वो तो आपके लिए खत्म। मिथ्यात्व का निश्चय होना ही वस्तु की हत्या है। वैसे महाभारत के प्रसंग में आता है, अर्जुन से अपराध हुआ तो युधिष्ठिर ने जो दंड देना है दिया, लेकिन उसे विपरीत एक प्रसंग आया, युधिष्ठिर से अपराध हुआ और अर्जुन उनको दंड देना है, तो कैसे देगा? दे नहीं सकता था। तो कहा कि भगवान कृष्ण से निवेदन किया, भाई आप बताइए कैसे करें, क्या करें, बड़ी विचित्र विकट समस्या है मेरे लिए। न कुछ नहीं, आप इधर मुख करो, युधिष्ठिर तो आप उधर मुख करो। अपने से बड़े को तू से बोल देना,
ये उनकी मृत्यु है। बोले तुमसे उसको बोलो, तुम बोलना, आप नहीं बोलना, तुम यहाँ से चले जाओ, थोड़ा गुस्सा में बोलना है। क्या एक्टिंग करना सिखाता है भगवान कृष्ण भी, डायरेक्टर है, पूरा ड्रामा का डायरेक्टर बन गया वहाँ। अब उन्होंने ऐसे ही किया और चले गए। इस तरह से अपमान करना भी मृत्यु ही है, मृत्युदंड है वो। क्योंकि अर्जुन ने मृत्युदंड देना था, वो घोषणा मृत्युदंड घोषणा कर नहीं सकता था। तो कृष्ण ने कहा कि इस तरह से करना ही उनको मृत्युदंड देना हुआ। इसी तरह से यहाँ पर भी हम कह रहे हैं, इस वस्तु का आपने अस्तित्व स्वीकार करके बड़े सम्मान कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, अहम मम में लगे रहते रहे हैं, अब उसको मिथ्या कह दिया। जिसको इतना प्यार सम्मान दे रहे हैं सदातन से, अधिक अनादिकाल से, उसको आप तुच्छ कर दिया आपने। इस तरह से उसका अपमान कर देना, एक तरह से मिथ्या निर्णय करना ही उसका हंती, मतलब हत्या हो गई। और ये नहीं कि सबके गर्दन काट दिया, सबको मिटाई दिया, यहाँ पर ऐसे नहीं अर्थ लेना है। वो भी कैसे बता रहे, देखो एक आदमी दो आदमी को नहीं मारना है उसने, हैं? स विद्वान ईमान तीन लोकान, तीन लोकान का मतलब लोकस्थान, तीनों लोकों खाली करके गिरा दिया, क्या फायदा। जैसे आजकल बुलडोजर सब सिस्टम चल पड़ा है, बुलडोजर से मकान गिरा रहे, पे खाली करा के गिरा दिया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सब अंदर रहते हुए गिरा दिया जाए तब तो हंगामा सही होगा ना, तब ढंग से हत्या होगी। अब हांगकांग में ऐसे हुआ भी, कितना मंजिल था वो, 200 मंजिल कुछ था, उतने बड़े मकान, एकदम नीचे से आग, पूरे आग लपेट में, कितने हजार थे, सब गए। फिर गिर भी गया धड़ाम से, वो क्या आग लगा ही नहीं, बाद में गिर भी गया। जो कि बच्चे भी होंगे इधर उधर, वो भी गए। और कहने के लिए घरे 12 मर गए। बताओ 200 मंजिल बिल्डिंग, कितने फ्लैट उसके अंदर, कितने परिवार हैं, और कोई थे ही नहीं, 12 ही लोग थे। कहने का अभिप्राय जो है, वहाँ जैसे हत्या हो गई, प्रकृति ने हत्या कर दी, या यमराज जी ने किया, जिसने भी किया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वेदांत में यहाँ तीनों लोकस्थ देवता आदि सब बता रहे, देव ऋषि ब्राह्मण आदि सर्व प्राणिनो, सगल प्राणियों की हत्वापि, कैसे हत्या किया, स्वहस्ते ने सर्वसंहारं कृत्वा, अपने हाथ से सबका संहार कर दिया। अपने हाथ से सबके संहार कर सकता है कोई? इसे तात्पर्य यार समझना चाहिए। जब प्रशंसा में इस तरह के वाक्य आते हैं, स्तुति के लिए आते हैं, तो उसका तात्पर्य समझना चाहिए। स्वहस्ते न सर्वसंहारं कृत्वापि न हंति न किंचित भी हिनस्ति। देखो, हंति का अर्थ हत्या ही अर्थ नहीं लेना, किसी को भी हिंसित ही नहीं किया। सबको हिंसित करते हुए किसी को हिंसित नहीं किया। ने सबको मिथ्या कह करके, सबको जो अनादर करते हुए भी उसने अनादर ही नहीं किया, क्योंकि वस्तु की अस्तित्व ही नहीं है। क्या फर्क पड़ना है उसको? स्वयं तद हनन क्रिया करता न भवति इत्यर्थ। कहने का तात्पर्य, तार्श हनन क्रिया का कर्तृत्व उसके अंदर नहीं होता है। ननो इदम अति विरुद्धम उच्यते, ये अत्यंत विरुद्ध बात आप कह रहे हो। ब्रह्मविद स्वयं लोकत्रयम हत्वा पे न हंती थी। ब्रह्मविद जो है स्वयं अपने हाथों से तीनों लोगों का हत्या करके भी वो हत्यारा नहीं है। इति ये न यत कर्म क्रियते सत्य सकरण करता भवन्नेव दृश्यते कुलालादि की व्याप्ति बता दिया उसने। देखो, इस लोक में हम यही देखते हैं, जिसके द्वारा जो कर्म किया जाता है उस कर्म का कर्ता वही व्यक्ति होता है। जैसे कुलाल है, कुलाल के द्वारा घट निर्माण रूपा कार्य किया गया, उस कर्म का कर्ता कौन है? कुलाल है। उसे हनन क्रिया का कर्ता यह है, तो उसको कर्ता मानना चाहिए ब्रह्मविद को।
कथम भ्रमित स्वयं सर्व प्रपंच संहारं कृत्वापि अकर्ते भवति। तो आपके लोक विरुद्ध व्यवस्था कह रहे हो, भ्रमित जो है स्वयं सर्व प्रपंच का संहार कर दिया, फिर भी अकर्ता ही रह गया। किम अन्यम प्रयोजयति, वह स्वयं एवं न करोति, वह स्वयं विकल्प पूर्व पक्षी बोल रहा है सब। इति चेत सत्यम अगले पंक्ति के अंत में आ रहा है, वहां तक पूर्व पक्ष है। ये बताइए, ये आपका कहने का अभिप्राय क्या स्वयं उसने नहीं किया? अन्यम प्रयोजयति, दूसरे को लगा दिया तो सब मिटा दे, सबको खत्म कर दे। दूसरे को लगा रखा है, या स्वयं न करोति, वह स्वयं करता नहीं है, दूसरों से कराता है। यह क्या है मामला? कथन आद्य अन्यम प्रयोजित पक्ष ठीक नहीं, अन्य प्रयोगी अपनी राज्ञा इव हेतस्यापि हनन क्रिया संभवात्। अन्य को प्रयुक्त कर रहोगे तभी, जैसा राजा है सैनिक को बोल दे मारो जाओ, युद्ध लड़ा दिया, और जीत हार किसकी हो गई? राजा की। यदि अन्य का प्रयोजक भी हो जाएगा तभी दोष किस पे आएगा? ब्रह्मवित्त में ही आएगा। इसलिए वो पक्ष ठीक नहीं है। फिर दूसरा ले लो, क्या स्वयं न करोती, ये प्रश्न उठाया उसने। तो कहते नहीं, किम अन्यम प्रयोजति, असमय विकल्प में पहला खंडन किया, न द्वितीय हत्वापि उक्ति विरोध प्रसंग। स्वयं न करोती नहीं बोल सकते, क्योंकि हत्वापि समान कर्तृक है ना, समान कर्तृक पूर्व काले सूत्र है, त्वा प्रत्यय करता है। अतएव कर्तृत्व में आया वक्त प्रत्यांत का प्रयोग होने पर अब न करोती बोलोगे तो श्रुति निस्मृति उक्ति का विरोध हो जाएगा। तत्वस्त्यव हनन क्या कर्तृत्व विदिशति चेत, तब पूर्व फिर तो ठीक है, आप फंस गए हमारे जाल में कि हनन क्रिया करता विद्वान ब्रह्मज्ञानी में आई गया। इति चेत सत्यम, ठीक कह रहे हो। अर्धांगीकार में सत्यम कहा जाता है। यो यत कर्म करोति कारयति वा स तस्य कर्मण साक्षात क्रमेण वा कर्तव्य भवति। इतना मैं मान रहा हूं, तुम्हारी ये व्याप्ति मुझे स्वीकार है कि यो यत कर्म करोति, जो जिस कर्म को करता है या जिस कर्म को कराता है, वह उस कर्म का स्वयं करता है तो साक्षात कर्ता बन जाएगा। स्वयं कर नहीं रहा है, दूसरा करा रहा है, तो क्रमेण उसके कर्तृत्व आ ही जाता है। लेकिन न तथा विद्वान स्व अन्यत कारण जातम प्रयोजयति, लेकिन यह विद्वान जो है न स्वयं क्या अपने से भिन्न उस कारण समूह को प्रेरित नहीं कर रहा है, न प्रयोजयति, ना भी स्वयं करोति है, स्वयं करता भी नहीं। किंतु मेघस्तश्चंद्रो मेघ कर्मणि इव देहस्थो विद्वान देहेन्द्रियादि विकृति कर्मणि कर्ता इव दृश्यते। किंतु मेघस्थ, मेघ का बीच में चंद्रमा है और मेघ के कर्म के कारण से वो चंद्रमा में उस कर्म का अध्यारोप कर देते हो। ठीक उसी प्रकार से देहस्थ यह विद्वान ब्रह्मज्ञानी में देहेन्द्रिया से होता हो क्रियाकर्मों का कर्तृत्व के समान अध्यारोप हो रहा है। सम्यक बुद्धिया विचार्यमाणे, यदि सम्यक बुद्धि से विचार करके देखते हैं, आपको निश्चय हो जाता है चंद्रमा दौड़ नहीं रहा है, मेघ दौड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है। सम्यक विचार्यमाणे मेघा नाम एवं धावन क्रिया कर्तृत्व न तो चंद्रस्य, मेघों में ही धावन क्रिया कर्तृत्व है, चंद्रमा में नहीं है। तथा देहेन्द्रियादि अभिमान एवं विज्ञानात्मनो हनन क्रिया कर्तृत्व न तो विदुषः, से देहेन्द्रियादि का अभिमान करने वाला जो विज्ञान आत्मा है, अज्ञ है, उसी में हनन क्रिया का कर्तृत्व होता है। जो ब्रह्मवित्त है, जो ब्रह्म है, उसमें नहीं होता। न तो विदुषः नहीं कूटस्थ असंचित रूपेण वितिष्ठतो विदुषस्, तो अधिष्ठान आदि में संयोग समवायो व संभावयितुम शक्यते है। पूर्ण विचार निर्णय दे चुके हैं। जो कूटस्थ है, असंग है, चिद रूप है, उस रूप से स्थित जो विद्वान है, उसके अंदर अधिष्ठान आदियों के साथ संयोग समवाय आदि कोई भी संबंध संभव ही नहीं है। तद असंभव है तत्कर कर्म कर्तृत्व न संभवती। जब उनके संबंध ही नहीं है तो उन अधिष्ठान आदियों के कर्तृक कर्म में इस विद्वान के प्रति अंदर कर्तृत्व भी संभव नहीं है। ततएव उच्यते परमेश्वरेण हत्वा विषयमान लोकान् न हन्ति। इसलिए भगवान ने कहा यहाँ पर हत्वा विषयमान लोकान् न हन्ति।
ये कहने की क्या जरूरत थी भगवान को ऐसे हैं? बल्कि पहले पहले ठीक था, न करोति न कारयति न कुर्वन् न कारयन्, वो भाषा ज़्यादा अच्छी थी ना। ये भाषा इतनी घटिया भाषा बोल दिया, सबकी हत्या करके भी नहीं कर रहा है, ये क्या बात है। पूर्व पक्ष थोड़ा ये भाषा को लेकर के ही परेशान है। सिद्धांत कहता है देखो ये मूढ़ दृष्टि से कहना पड़ा है, और कह किससे रहे, कौन कह रहा है, भगवान अर्जुन से कह रहा है। प्रसंग क्या है, कोई राजमहल में या गुरुकुल में बैठ के सत्संग हॉल में बोल रहे हैं क्या? अरे युद्ध भूमि में खड़े हैं, और युद्ध भूमि में होता क्या है, हत्या के अलावा कुछ होना ही क्या? एक दूसरे की हत्या करेंगे, एक हारेगा एक जीतेगा। इसलिए प्रसंग को देखते हुए, स्थान को देखते हुए जहाँ उपदेश दिया जा रहा है वहाँ उस तरह का कहना उचित ही था, अनुचित नहीं है। इसे कहते मूढ़ दृष्टिया चंद्रवद बहि क्रियावान इव प्रतीयमानोपि वसुत ब्रह्मिद ब्रह्म भावापन्नत्वात् क्रिया मात्र से तो कर्ता न भवति। मूढ़ दृष्टिया चंद्र के समान बाहि क्रियावान इव प्रतीयमानोपि, बाहर से अज्ञानी के लिए या क्या दिख रहा है, ये ब्रह्मज्ञानी घूम रहे फिर रहे, आ रहे जा रहे, खा रहे पी रहे, बड़े मस्त है, हड्डे गड्ढे तगड़े हैं, द ग्रेटर द बिली द ग्रेटर ही महात्मा हो रहा है। जितना बड़ा पेट वाला उतना बड़ा महात्मा। और कई महात्मा परेशानी, पेट नहीं हो रहे हमारे, क्या करें। पेट बढ़ाने के लिए मेहनत किया किसी ने। बनारस एक बात मैं तो बताया उन्होंने, बड़े 5 साल से परेशान रहा, अब जा करके थोड़ा पेट बढ़ गया है, अब लगता है मैं महात्मा हूँ। बता क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए। तो इसलिए कहते देखो वह मूढ़ दृष्टि से मात्र कहा जा रहा है, लेकिन ब्रह्मविद जो है ब्रह्म भावापन्न होने के कारण से क्रिया मात्र का करता है ही नहीं। ततएव अकर्तुर ब्रह्मविद, जो अकर्ता ब्रह्मविद्ता है उसके लिए तत्कर्म फल संबंधम निषेधेति, वो कर्म और कर्म फल संबंध सबको निषेध करने के लिए कहा न निबध्यते इति। यस्मात् निष्क्रिय ब्रह्म भावापत्या ब्रह्मित्तम उपाय संबंध रहितत्वेन स्वयं उपाय कृतस्य कर्मणः पुण्यस्य पापस्य अन्यस्य वा कर्ता न भवति। इसलिए निष्क्रिय ब्रह्म भावापन्न जो ब्रह्मित्तम पुरुष है वह उपाय संबंध से रहित होने के कारण से स्वयं उपाय कृतस्य कर्मणः, उपाय कृत जो कर्म है, पुण्य हो पाप हो या अन्य हो, उनका वह स्वयं कर्ता न भवति, स्वयं कर्ता नहीं होता। तस्मादेव न निबध्यते तत्कार्येण फलेन दुष्टेन वाप्य दुष्टेन वा च न संयुज्यते। इसलिए वह न निबद्धते, अर्थात उसका कार्य क्या, कर्मों का कार्य, फल, अच्छा फल या खराब फल, किसी से भी वह संयुक्त नहीं होता। कर्मणाम अन्य कर्तृकत्वात्, कि सकल कर्म किससे है, गुणागुणेषु वर्तन्ते, अधिष्ठान आदि उपाधियों के द्वारा दृश्य ज्ञेयों के द्वारा किया जा रहा है। नैव अन्य कर्तृकर्म अन्य से लोपाय फलाय च भवति, अन्य कर्तृकर्म अन्य के साथ संबंध हो या उसको फल प्रदान करे, यह लोक में भी नहीं होता। नहीं देवदत्त कृतेन कर्मणा यज्ञदत्तो लिप्यते बध्यते वा, देवदत्त के द्वारा कृत कर्म से यज्ञदत्त लिप्त नहीं होता, न उसके कर्म का बंधन को प्राप्त होता है। तद्दन्मया इदं कृतम यदि आत्मनि अविद्याध्यस्तम पूर्वम, पहले अज्ञान काल में मया इदं कृतम, इस प्रकार से आत्मा में अविद्या के द्वारा अध्यस्त था। इदानीम वा, यह इस समय भी, लेकिन न तद आत्मनो अविक्रियस्य आकाशकल्पस्य, लेकिन अब वह ब्रह्मात्म भाव को प्राप्त हो चुका है, अविक्रिय आकाश के समान व्यापक है, उसके साथ न ले पाया फलाय च भवति। इसलिए उस ब्रह्मविद्या के साथ में वह कर्म का या कर्म फल का संबंध नहीं होता। नहीं नीलम नभ इति अज्ञेर आरोपिते न नीलिम ना नभो लिप्यते न नीलंच भवति। जैसे अज्ञ बालक बच्चे या ज्ञानी, कहा नीलम गगनाम, नीला आकाश है, उसके द्वारा अज्ञों के द्वारा आरोपित उस नीलिमा से आकाश न लिप्त होता है
न नील रंग वाला हो जाता है। नापि च इदम, और जलम इति अध्यस्त जलेना, मोटो मरीचिका में किसने अध्यास कर दिया, इदम जलम इति अध्यस्त जलेना मरुर जलवान भवति आर्द्रश्च, और मरुभूमि जल वाला नहीं हो जाता बल्कि गीली भी नहीं होती वहाँ। तद्दद आरोपितेन कर्मणा, इसी पर आरोपित अज्ञानी लोग कह रहे देखो ये ब्रह्मज्ञानी है, बड़ा ब्रह्मज्ञानी बन रहा और ये कर रहा है वो कर रहा है, देखो घूम रहा है फिर रहा है खा रहा है पी रहा है, क्या क्या कर रहे देखो। ऐसे तद्वत अज्ञानियों के द्वारा आरोपितेन कर्मणा, आरोपित कर्म के द्वारा, दुष्टेनापि अदुष्टेन वा, चाहे दुष्ट कर्म को लेकर के हो या दुष्ट मैंने शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्म के द्वारा, आत्मा निर्वय कुटस्थ क्रियावान न भवति। अज्ञान के आरोपित कर्म के द्वारा यह निर्वय जो आत्मा है कुटस्थ है वह क्रियावान नहीं हो जाता, ना पिछत फलवान, और तर फल भोगने वाला भी नहीं होता। यस्मादेवं तस्मात् आत्मन्येव आत्मतापन्न आत्मविद्यति ही, इसलिए इस प्रकार से अपने आत्मस्वरूप में आत्मभाव में स्थित यह आत्मवेत्ता यति है। स्वस्य अविक्रिय आत्मत्व दृष्टिया, अपने अविक्रिय आत्म दृष्टिया विचार कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मूढ़ दृष्टिया है लेकिन अपने विद्वत दृष्टिया विचार करता है, आत्मदृष्टिया विचार करता है तो वहाँ कुछ भी नहीं है। अविक्रिय आत्मदृष्टिया मया कूटस्थेन पूर्वंच अधुनाच नैव किंचित कृतम, उसका निर्णय होगा यही कि मैं जो कुटस्था ही पहले भी अभी भी आगे भी, इसलिए न पहले मैंने कोई कर्म किया है न अब कर रहा हूं न कभी आगे करूंगा। पूर्वंच अधुनाच भविष्यच्च नैव किंचित कर्तव्यति मुहुर्मुहु स्वयाथात्म विषयीकरण समुत्पन्न विज्ञान बलात् संचितादिभ्य सर्वेभ्य कर्मेभ्यो विनिष्क्रम्य तत्फलेन जन्मादिन दुखादिना च न किंचित स्पृशते इत्यर्थ। ये इसका तात्पर्य अर्थ है। वह स्व याथात्म विषय का ज्ञान को अभ्यास कर दिया इतना मजबूत कि उससे उत्पन्न जो विज्ञान के बल से वह संचित आदि सकल कर्मों से अलग होकर निष्क्रम्य तत्फलेन जन्मादिना च, और उसका जो फल कर्म का जन्मादि का और दुखादि के साथ न किंचित स्पृशते, थोड़ा सा भी संबंध नहीं होता। एतेन लोकत्र स्थित अशेष प्राण संघात घाते कृते सत्य भी, इसलिए लोकत्र में स्थित अशेष प्राण संघातों का घात होने पर भी सत्य विविध तद हनन क्रिया च तत्कृत प्रत्यय प्रत्यवाय लेपश्च न संभवती, और ताज क्रियाकलापों को ब्रह्मित्व में यदि किसी ने अध्यारोप कर भी दिया, उस हनन क्रिया और हनन क्रिया कृत प्रत्यवाय का लेप उस विद्वान में नहीं होता। इत्येवं लक्षणों ब्रह्मज्ञान से महिमा, इस प्रकार का है इस ब्रह्मज्ञान की महिमा। महा अद्भुततर संसार बंध विच्छेद हेतु रीति ज्ञान से महात्म्यम स्वाभाविकमेव स्तूयते हत्वा पे समान लोकान नहंति न निबद्धते इति। इसलिए सब ज्ञान की महिमा को जो महान है, अत्यंत अद्भुत है, अतिशय न अद्भुत है, संसार बंधन के विच्छेद का कारण है, ऐसे इस ज्ञान के महात्म्य जो स्वाभाविक है उस स्तुति के लिए यहाँ पर कह दिया हत्वा पे समान लोकान इत्यादि। न तो नित्य निरंतर समाधि निष्ठा निर्दग्ध सर्ववासना ग्रंथे महात्मनः स्वात्मारामस्य स्वानंदामृत रसपायिनो नित्य तृप्तस्य सर्वात्मदर्शिनो विदुषा प्रवृत्तिरस्ति सूच्यते है। यहाँ ये सूचित किया गया कि नित्य निरंतर समाधि निष्ठा रखने वाला, समाधि में स्थित रहने वाला, निरंतर नितराम स्थित रहने वाला, निर्दग्ध सर्व वासना ग्रंथ है, वासनामयी सगल ग्रंथियों को जो नष्ट कर लिया है, वह व्यक्ति ऐसे महात्मनः स्वात्मारामस्य, स्वात्माराम है
स्वानंदामृत रस पाइनो, अब आनंदामृत का रस रूपी कोई पाने वाला, उसमें मस्त रहने वाला है, वह जो नित्य तृप्त है, सर्वात्मदर्शी है, उस विद्वान में प्रवृत्ति न अस्ति इति सूचित है। उसके अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं, इस बात को सूचित किया, जिसको कई बार सुना चुके श्लोक वो सुंदर ढंग से कहा गया है। सभी द्वंद्वों से परे है। भीतिर्नैव भुजंग पुंग विषाद, प्रीतिर्नैव चंद्रामृतात्। और ना शौचम गले मुंडमाल लुलनात्, न शौचम गंगा जलात्। नोद्वेगश्चिति भस्मनो न च सुखम गौरीस्तनालिंगनात्। स्वात्मा रामतया हिता हितसम, स्वस्थो हर पातु वह। स्वात्मा राम शब्द पर ध्यान आया। स्वात्मा रामतया हिता हितसम, कि अपनी आत्मा में रमण करने वाला होने के नाते हित और अहित सब उसके लिए बराबर हो गया। जो कैसा है अभी वो स्वस्थ, न तो शरीर स्वस्मिन् आत्मन्येव तिष्ठति थी स्वस्थ ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी। ऐसा जो शंकर भगवान वो हमारे लिए कृपा करे, पातु वह रक्षा करे। बस विरोधी देखो, जहर और अमृत दोनों उनके ऊपर है। जहर कैसे? वह सांप लपेटे कब ढस दे, उसका डर नहीं है। और चंद्रमा यहाँ लगा रखे हैं, उसे अमृत टपक रहा है। न जहर से द्वेष, न अमृत के प्रति राग है। राग और द्वेष से परे है, भय और अभय भाव से परे है। कि जहर क्या है? भय स्वरूप है, अमृत अभय रूप है। भया भय से भी ऊपर उठ गए। शुद्धाशुद्धता से ऊपर है। गले में रुंड माला पहना दिया गया है। ना शौचम गले मुंड माल लुलनाथ, न शौचम गंगा जलात। और जटा में गंगा धारा बह रही है, उसे अपने आप को पवित्र शुद्ध महसूस नहीं करते। शुद्ध अशुद्ध से परे है और सुख दुख से परे है। आप चिता को स्पर्श भी कर देते हो, आपको लगता है बनाना पड़ेगा, भाई बड़ा मुश्किल, अब क्या कर, मजबूरी में चले गए हैं और हाथ में लगाना पड़ गया तो और मुसीबत है? माघ महीना हो और ठंड में नहाना पड़े। लेकिन क्यों आपके अंदर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप अपने आप को अशुद्ध हो मानते हैं। और चिता का भस्म ही लेप दिया उनके ऊपर पूरे शरीर में। स्पर्श तो दूर की बात, नोद्वेगश्चित भस्म नो, चिता का भस्म लेप कर दी गई, उसे उद्विग्न नहीं हो रहा है। अशुद्ध है क्या है, मैं अपवित्र कर दिया लोगों ने, बड़ गड़बड़ कर दिया। अरे बढ़िया बढ़िया चंदन लेपते भगवान विष्णु को, मेरे तो चिता भस्म लेप दे। और गौरी के साथ विवाह हुआ, पार्वती के साथ विवाह किया है, तो उसे अपने गोदी में बिठाए हुए हैं, आलिंगन किए हुए हैं, उसका भी कोई सुख का एहसास नहीं है। नोद्वेगश्चिति भस्म नो न च सुखम गौरी स्तनालिंगनाथ। क्यों ऐसे हैं? सकल विरोधी चीजें दिख रहा है और फिर भी तो तब से अलग मस्त है। क्यों? स्वात्मा रामतया। हमेशा तृतीयांत क्या है और पंचम्यंत हेतुवाचक होता है। हेतु परक वचन दिया स्वात्मा रामतया। यहाँ पर वही उन्होंने कहा स्वात्मा राम होने के नाते स्वाभाविकमेव स्तुति, इसलिए क्योंकि वह स्वात्मा राम है। स्वात्मा रामस्य स्वानंदामृत रसपायिनो नित्य तृप्तस्य सर्वात्मदर्शन विदुषा प्रवृत्ति नहीं अस्ति स्तूयते। प्रवृत्ति अविद्या कामादि समाधि निर्मूलितत्वात्। ये प्रवृत्ति का कारण क्या है? अविद्या काम आदि वे समाधि के द्वारा निर्मूलित है, मूलतः इस मूल से उखाड़ दिया गया। किंतु परावरैकत्व विज्ञान निर्दग्ध द्वैत दर्शन,
केवल निर्मूलित ही नहीं है, बल्कि साथ साथ परावर के एकत्व विज्ञान के द्वारा निर्दग्ध हो गया है समस्त द्वैत दर्शन। ऐसे ब्रह्म विद्यते है क्वचित आहार विहार आदि लक्षणेन शरीर यात्रा मात्रिक प्रयोजन कर्मणा दुष्टेन वाप्य दुष्टेन श्लेषो नास्ति तुच्यते। ये इनका कहना है तारस ब्रह्म व्यक्ति इस शरीर में जिंदा यदि है और इसमें से आहार विहार करना पड़ रहा है तो उससे भी उसका कोई संबंध नहीं है। क्वचित आहार विहार आदि लक्षणेन शरीर यात्रा मात्र के ही एकमात्र प्रयोजन जिसका ऐसे कर्म चाहे उसमें भी दुष्ट हो चाहे अदुष्ट कर्म हो उससे श्लेषो नास्ति तुच्यते तथैव श्रूयते। ऐसा अन्यत्र का भी पूर्व तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन इति यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्त एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते। दोनों उपनिषद मंत्र है। पुष्कर पलाश के समान जैसे वह जल से संबंध नहीं होता, जल में रहते हुए भी जल से संबंध नहीं है, उसी रेव विद्धि इस जो ब्रह्मज्ञानी है इस संसार के विषय आहार विहार करता हुआ भी उन पुण्य पापादि कर्मों से संबंध नहीं होता। इति टिप्पण कस्तरी सुमति। पूर्व में दुर्मति का लक्षण बताया और सुमति का लक्षण क्या है पूछे जाने पर यह श्लोक 17वां श्लोक आरंभ हुआ है। यसेति पूर्वार्धेन सुमतित्वं निरूप्य तम स्तौति उत्तरार्धेन अहंकार एवं कर्तृत्वारोप मूल कारणम। अहंकार ही कर्तृत्व का मूल कारण में इस बात को यथोक्तम पूर्वम अहंकार मूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते वो पूर्व में कहा था, उसको यहाँ पर नास्यहंकृतो भावो यहाँ पर दूसरे शब्दों से कह दिया। अतएव कर्तृत्व यदा बाधितम भवति तदा हंतृत्वादिनाम असंयोग एवं। जब कर्तृत्व ही बाधित जब हो जाए तब तो बताओ हंतृत्वादि किसी क्रियाकलाप के संबंध कैसे हो सकता है, संबंध होगा ही नहीं। निष्कृत्वादात्मा लेकिन कर्तृत्व का बाद कैसे होगा, जब आप निष्क्रिय आत्मा को समझकर उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो अपने आप कर्तृत्व बाधित हो जाता है। नायम आत्मा स्वतो विक्रियता निर्वयत्वात् ना परतोपि असंगत्वात् अकार्यत्वाच्च विभुत्वाच्च इति। थोड़ा सोच छपिए, अकार्यत्वाच्च है ना, वाच्य नहीं होनी चाहिए, अकार्यत्वात् विभुत्वाच्च च बीच में अधिक है। तो निरवय होने के नाते एक हेतु दिया और जैसे स्वयं विक्रिया भले ही ना हो दूसरे के कारण से विक्रिया हो जाए तब क्या होगा, कहीं दूसरे से विक्रिया नहीं हो सकती है क्योंकि दूसरे के साथ संबंध ही नहीं है, असंगत्वात्। और न भी हो कार्य ना, कारण का नष्ट होने पर नष्ट हो जाएगा तो अकार्यत्वात् अकार्य अकार्य कोई बात बोले कारण भी तो स्वतः नष्ट हो जाएगा नहीं। विभुत्वाच्च विभु है, अच्छा कार्य कारण भाव से रहित है वो, यह विश्राम होना चाहिए। जब कोष्टक में बोल रहा हूं, भाष्यकार ने एक शब्द कहा नलिप्यते की व्याख्या में नानुशायिनी इति व्याख्याति। भाष्यकार ने नलिप्यते कर नानुशायिनी क्यों व्याख्या किया भाष्यकार ने, क्या तात्पर्य इसका उसको बता रहे हैं। तत्र इदम अहम आकर्षमित्यत फलम भोक्षेति अनुसंधानम कर्तृत्ववास निमित्तम लेपो अनुशय। अनुशय किसको कहते हैं, इदम अहम आकर्षम, यह मैंने किया है, एतत् फलम भोक्षे, मैं यह फल को भोगूंगा। इस प्रकार का जो अनुसंधान करता है व्यक्ति कर्तृत्व वासना निमित्तक, ये जो अनुसंधान है इसी का नाम लेप है, उसी का नाम अनुशय है। तस्य अभावो, उसका अभाव होने से अत्र सुमतौ कारणम भवति, सुमति उसको कारण बता दिया कि अलेप हो गया, अनुशायी नहीं रह गया, तार वासनाओं से रहित हो गया। या ब्रैकेट कोष्टक बंद होना चाहिए। अगले श्लोक के लिए अवतरण का भाष्यकार कहते हैं, भाष्यकार अवतरण का में अथ इदानीम तेषां कर्मणाम प्रवर्तक उच्यते। अब उन कर्मों का प्रवर्तक कौन है, फिर वो तो ब्रह्मज्ञान तो ब्रह्म स्थित हो गया, और शरीर कैसे चल रहा है, इनके प्रवर्तक कौन बनेगा। गाड़ी चल रही है और ड्राइवर है ही नहीं बोल रहे हो, या ड्राइवर बैठा है
और पी कर गया, मस्त पड़ा है तो भी चल रहा है, ऐसे कैसे होगा? बिना टक्कर खाए कहीं बढ़िया ढंग से पहुंच रहा है। यही ब्रह्म विद्या की नशा में है ना ब्रह्मज्ञानी। जिस पहले इसी गाड़ी का ड्राइवर था, अब वो ड्राइवरी पे बैठा तो है सीट पे, लेकिन ड्राइवरी का काम नहीं कर रहा, फिर भी चल रहा है गाड़ी। वो प्रवर्तक नहीं है, फिर कौन प्रवर्तक होगा? लोक में भी देखा गया, वहां पर भी कोई रिमोट कंट्रोल होता है, नहीं रिमोट कंट्रोल बोलते हैं अंग्रेजी में, दूर से नियंत्रण होता है। आज का गाड़ी अग्गा भी बाहर से दूर से खड़े टिक कर देता है, दबा बंद हो गया, ये खोलो बंद करो। उपग्रह चल रहे यहीं से नियंत्रण करते इतना दूर का। तो इस शरीर का कौन प्रवर्तक है, कौन नियंत्रक है बताइए? वही बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। वही पंचधा वर्णन करेंगे। संक्रांति अवतरणिका एवं विहित प्रसिद्धादीनां कर्मणां सर्वेषां अधिष्ठानादि पंचकैक निर्वर्त्यत्वं तत्कृते कर्मणि कर्तृत्वाभिमानिनो दुर्मत है कर्मविर्बद्धत्वम्। अभी तक जो बात कही गई है उसका सार संक्षेप संग्रह करके बोल रहे हैं। भाई विहित और प्रसिद्ध सकल कर्मों का सर्वेषां कर्मणाम अधिष्ठान पंचकैक निर्वर्त्यम, अधिष्ठान जब 5 का शरीर आदि उन 5 के द्वारा ही संपादन किया जाता है जो है तत्कृत्य कर्मणि, और तो उनके द्वारा किए हुए कर्म में कर्तृत्व का अभिमान करने वाला जो दुर्मति है वही उन कर्मों से बंधन को प्राप्त करता है। अकृत बुद्धेर विदुषस्तु, और कृत बुद्धि वाला जो विद्वान है अकर्तु तदरहितत्वंच प्रतिपाद्य, जिसलिए अकर्तृभाव में स्थित हो गया इसलिए उसको कर्म बंधन आदि नहीं रहता है। इस प्रकार से प्रतिपादन करके अथ निरुक्त लक्षण निष्कर्मत्व ज्ञानम एवं अप्रतिबद्धम कैवल्य सिद्धे है परम कारणमिति आरुक्षोर मोक्ष काम से तार्ष ज्ञान सिद्धे कारणम सत्वशुद्धि तत्सिद्धे कारणम तो कर्मैव सात्विकम तदेव कर्तव्यमिति बोधयितुम। प्रतिपादन करने के बाद निरुक्त लक्षण वाला निष्कर्मत्व ज्ञानत्व ज्ञानम एवं, निष्कर्मत्व और विज्ञानत्व वाला ज्ञान ही अप्रतिबद्ध जब हो जाए तब उसे कैवल्य की सिद्धि होती है, वही परम कारण है। यह बात आरुरुक्षु के लिए जो मोक्ष एकमात्र कामना वाला है उसके प्रति तार्ष ज्ञान सिद्धि के कारण रूपेण वर्णन किया। अंतःकरण शुद्धि होनी चाहिए, और अंतःकरण शुद्धि कैसे होगी? तत्सिद्धे कारणम तो कर्मैव, कौन सा कर्म? सात्विकम कर्म एव, सात्विक कर्म है अंतःकरण कारण, ये भी बता दिया। तदेव कर्तव्यमिति बोधयितुम, इसलिए वही सात्विक कर्म आपको हमेशा करना चाहिए। इस बात को बोध कराने के लिए कर्म प्रवृत्ति हेतु कर्माश्रयंच ज्ञान कर्म कर्तृ, कर्म प्रवृत्ति का कारण और कर्म का आश्रय ज्ञान कर्म कर्तृ बुद्धि आदि नाम सात्विकत्व राजसत्वादि भेदंच प्रतिपादितुम, उनके भी सात्विक राज तामस आदि भेद का प्रतिपादन करने के लिए उत्तर ग्रंथ आरभ्यते, आगे ग्रंथ आरंभ होता है। यद्यपि 17वें अध्याय में सात्विक आदि गुणत्रय विभाग योगो नाम पढ़ चुके हैं, अब फिर क्या गुणत्रय बताने पर चल पड़े आप दोबारा। अनुपसंहार में यही होता है, पूर्व में कहा हुआ में जो बचा है कहने के लिए बाकी है उसको हमें यह कहना है। वहाँ पर आहार आदि का बता दिया था, लेकिन इनका तो बताया नहीं था ना, वो इनको बताते वहीं पर और 6 श्लोक जुड़ जाता, इन वहाँ नहीं बताया, इसलिए उपसंहार करने में इसको संगति जोड़ते हुए बोल रहे हैं, वही समझा रहे हैं। हाँ, यह सब 17वें अध्याय में कह दिया गया है। यद्यपि 17 आहारादिनाम सात्विकादि भेद प्रतिपादित तथापि तत्र श्राद्धादीनामेव, नहीं श्रद्धादीनामेव, तत्र श्रद्धा है सात्विक श्रद्धा से जुड़ गए, श्रद्धादीनामेव पंचानाम सात्विकादि भेद प्रतिपादितो, श्रद्धादि 5 तत्वों के सात्विकादि भेद का वर्णन किया गया था। न तो ज्ञानादि नाम, ये जो ज्ञानादि है इनका भेद का कथन वहां नहीं किया गया था। तेषाम सात्विकादि भेदे विज्ञाते, नहीं बताया तो क्या हुआ, छोड़ो,
जितना बता दे उतना ही बहुत है। यूँ कह सकते हैं ना, आलसी लोग के लिए कौन क्या फालतू आगे बढ़ा रहे हैं आप, और बढ़ाओ, बात खत्म करो। तो उनके लिए कहते बात सही है, लेकिन क्या करें, सात्विक आदि भेद विज्ञात हेयांशम रासम तांसम त्यक्त्वा, यदि ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता कर्ण कर्म कर्ता इत्यादियों का भी सात्विक आदि भेद यदि जान लिया जाता है, हेयांश क्या है, रास और तामस, इनको त्याग करके सात्विक ज्ञानादो प्रवृत्त, सात्विक ज्ञान आदि में जो प्रवृत्त हो गए तो सत्वम शुद्धति, अंतर शुद्ध होवेगा। तेन ज्ञान तत्फलंच सिद्ध्यति, उससे ज्ञान सिद्ध होगा, ज्ञान सिद्ध होने से उसका फल मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। तदर्थम मत्र चोदनाया कर्माश्रय से स्वरूप ज्ञानादिना गुण भेदन भेदं च प्रतिपादयति द्वाविंशत्या। तदर्थम, उसके लिए ही अब चोदनाया कर्माश्रय से सकल प्रवर्तना के कर्माश्रय से च, और कर्म के आश्रय का स्वरूप ज्ञानादि नाम, उनके स्वरूप ज्ञान आदि के लिए गुण भेदेन भेदंच प्रतिपादित, गुण भेद के द्वारा उनका भेद का प्रतिपादन किया जा रहा है। द्वाविंशत्या, 22 श्लोक के ही में जाएगा। इसलिए तो 22 पूरा आपको वह पीछे रखना था 17वें अध्याय में। वो 45 श्लोक का हो जाता, क्या फर्क पड़ता। लेकिन वहाँ जितनी जरूरत है उतना कह दिया गया, और उपसंहार में इसको जोड़ दिया जा रहा है कि उपसंहार में जो कुछ भी साधन शेष है वो बताना जरूरी है। कि लक्ष्यार्थ साध्य तो वर्णन हो गया, द्वितीय अध्याय में बता दिया है, और उसी में विस्तार किया जा रहा है। बार बार लक्ष्य जो भी बताना जरूरी है वो भी वर्णन करते हुए जा रहे हैं। ये बता गुणवे मेदिते गुण कर्मण साध्य साधन भाव मेव सर्वेदार्थम गीतार्थंच दृढ़ीकर्तुम, ज्ञान और कर्म साध्य और साधन भाव है, यही बात समग्र वेद का अर्थ है, यह गीता का अर्थ है, यह इस बात को दृढ़ करने के उद्देश्य से ही उसको कहना आवश्यक हो गया।